मारा मैंने रोहिणी को, मारा है मैंने अपनी बीवी को। क्या करता मैं? अरे पूरा दिन चिक 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 लगा के रखती थी। क्या करता मैं? परेशान हो गया था। गुस्सा आया और मार दिया मैंने उसे। पूरा काम तमाम कर दिया। कैसे मारा तुमने रोहिणी को? कब मारा? कहाँ मारा? अपने घर पे वो लेटी हुई थी, योगा कर रही थी रात को। मैं आया और उसके ऊपर बैठ गया और फिर मैंने उसको गला दबा दिया। गला दबा दिया ना तो उसकी आंखें ना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल गई थी। उसकी नसें फूल रही थी, तड़प रही थी बेचारी, चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे ना इतना मजा आ रहा था कि बता नहीं सकता मैं। फिर उसको तड़पते तड़पते उसने आखिरी सांस ली और फिर शांत हो गई वो। हाँ, ऐसे ही मारा था मैंने उसको। क्या यार, अंदर एक बच्चा है। क्या? हाँ? बच्चा? 1-1.5 साल का है, लगता है सुरवनी का होगा। सर उसको कुछ नहीं, बच्चा सेफ है। सब जगह चेक कर लिया सर, सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद है, कोई फोर्स एंट्री नहीं। सर बॉडी पे कोई फिजिकल इंजरी का निशान ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि मौत कैसे हो। हाथ में चाकू है, मतलब किसी से तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी ना। वो देखो, वो फूलदान पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मोमबत्ती पड़ी हुई है। कुछ तो हाथापाई हुई होगी ना यहाँ पे। अगर किसी के साथ हाथापाई हुई है यहाँ पे तो वो आदमी गया कहाँ? ये खिड़कियां दरवाजे सब अंदर से बंद है। ये मेन डोर अंदर से लैच लगा हुआ था, ऊपर से ये एक लैच। हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए। तो गया कहाँ वो? सचिन, तो वॉचमैन को लेके आओ। ये आधा घंटा पहले रोहिणी के घर में कौन कौन आया था? सर रोहिणी मैडम के घर में कोई नहीं आया था। झूठ मत बोलो। रोहिणी का फोन आया था, मैं घर के अंदर कोई घुस गया है। अपनी बीबी बच्चे को कसम खा कहता हूँ, कोई नहीं आया था सर। आप चाहो तो रजिस्टर चेक कर सकते हो।
और सर यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है, दो कैमरा है, आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं सर। लेकिन यार जब रोनी का कॉल आया था तो मैंने कॉल में पीछे एक आदमी की आवाज सुनी थी। हेलो हेलो सीआईडी सर, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए सर। वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो 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 पंकज, ये अभी लैंडलाइन पे जो फोन आया था उसको ट्रैक करो, किसका है, कहाँ से आया। सचिन, ये कॉरिडोर्स में जो कैमरास लगे हैं नीचे लॉबी में, बिल्डिंग के अंदर बाहर जितने भी कैमरास है सबके सीसीटीवी फुटेज निकाल लो और ये भी पता करो कि ये सोसाइटी के लिए एंट्री और एग्जिट कोई और भी है क्या। आजा 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 आले 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 आले। सर रो रहे हैं सर रोहिणी ने खुद से ज्यादा बच्चे को बचाने की कोशिश की होगी। माँ है ना सर, अपने आप से ज्यादा बच्चे को ही प्यार करेगी सर। लेकिन कौन था वो और क्या वजह रही होगी कि उसने रोहिणी को मार के चला गया यहाँ से। आले उससे भी ढूंढ लेंगे दया, रोनी को तो हम बचा नहीं पाए, इस बच्चे को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। आज आजा आजा आजा, आ ले 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 ले, आ ले 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 ले, आजा बच्चा, आजा 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 बच्चा आजा। लाइफ के बेस्ट हो मेरे सर, ये कोई टेंशन ही नहीं, हर चीज रोने से मिल जाती। अरे क्या हुआ पंकज, तुम इतने परेशान क्यों? बचपन में रोते नहीं थे क्या? अरे नहीं सर, मैं तो हंसते ही रहता था और बच्चे तो जनरली हंसते मुस्कुराते रहते हैं सर। इसको देखिए कैसे घूर के देख रहा है मुझे। इसका नाम है ना जूनियर एसीपी रख देते हैं। ये देखिए सर, ये फिर ऐसे ही घूर रहा है मुझे गुस्से में, जैसे एसीपी सर घूरते हैं। ऐसे कहते ऐसे सर। हेलो जूनियर। वैसे सर साणुके साहब ने कुछ बताया रोनी की मौत के बारे में? हाँ, साणुके कह रहा था उसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और भी कुछ नाम है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी या फिर ताकुत्सोवो कार्डियोमायोपैथी है। थोड़ा सा अजीब सा नाम, ताकुत्सोवो, लेकिन ये ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। मतलब जब भी कोई ज्यादा गुस्से में आता है या फिर शॉक या सदमा पहुंचता है या फिर घबरा जाता है ज्यादा, तो हार्ट अटैक आता है। रोनी को स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आया? बिल्कुल, अभी उसी की वजह से उसे हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से उसके बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ गया और उसे अटैक आ गया। सर उसके घर में ऐसा कौन घुसा था जिसे देख के वो इतना डर गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया? वही तो। पूर्वी, ये रोहिणी योगा टीचर थी ना, पता करो कल जब क्लास लेने गई थी तो किस किस से मिली थी? सर बच्चा छोटा है इसलिए उसके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सारे क्लासेस ऑनलाइन लेती थी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट से पता करो मरने से पहले कौन कौन थे जो उसकी क्लास अटेंड कर रहे थे, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। उसकी फैमिली वगैरह? सर सिंगल मदर थी। माता पिता तो होंगे उसके? हाँ सर है, कोलकाता में है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द से जल्द पहुंच रहे होंगे। अभिजीत, ये रोहिणी का पति है, बड़ा अजीब इंसान है। पत्नी मारी गई, बच्चा अनाथ हमारे पास है, फिर भी सिंपल पूछताछ जब नहीं की, क्यों है कहाँ ये? हाँ मारा मैंने रोहिणी को, मारा मैंने अपनी बीवी को। मैंने उसको गला दबा दिया ना तो उसकी आंखें ना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल गई थी। तो गला दबा के मारा तुमने? पर हमें रोहिणी के गले में कोई निशान तो मिले नहीं। निशान नहीं मिला आपको?
नहीं 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 सर, वो एक्चुअली ना मैंने गला नहीं दबाया था, मैंने ना कुछ और किया था। अरे क्या किया था, कैसे सर? वो पेचकस होता है ना सर, वो स्क्रू ड्राइवर, वो मैंने ना उसके कान में घुसेड़ दिया, मैंने वो खून निकला फर्र करके पूरा। हाँ, पेचकस से मारा था मैंने उसको। ओ, तो पेचकस से मारा तूने उसे? सर सॉरी सर, मैं भूल जाता हूँ सर, वो एक्चुअली पेचकस नहीं था। अरे प्लेन, मैं उसे प्लेन में लेके गया 5000 फुट की ऊंचाई पे, और फिर वहां मैंने दरवाजा खोला और उसे धक्का मार दिया। क्या बकवास सुना रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम लोग ये? सर प्लीज अब आप मेरे पेशेंट को और परेशान मत कीजिए, इसे और ज्यादा प्रेशर डालिएगा तो ये कोलैप्स कर सकता है। चलिए आइए प्लीज। सर प्लीज सर, बाय सर। सर थैंक यू। हाँ बाय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर वो एक रिक्वेस्ट थी कि वो सर बाहर जाएंगे ना, मेरी वाइफ रोहिणी मिलेगी ना, तो उसको बोलना कि बाहर आके मैं उसको मार दूंगा। चलिए आइए सर सर एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर साहब एक सेकंड। कम प्लीज रेस्ट। कम ऑन। अरे मुझको बात करनी थी, बच्चे के बारे में पूछना था। प्लीज। वो मेरे बच्चे का ध्यान रखना सर जरा, वो छोटा है अभी। वो क्या हुआ, क्या है उसको? मैरिड लाइफ सर, बहुत बुरा वक्त देखा है उसने, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हुआ है, और डिप्रेशन के चलते उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि उसे यहाँ असाइलम में भर्ती होना पड़ गया। हालांकि पिछले 1 महीने में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है उसकी हालत में। अच्छा, विक्रांत को असैलम से बाहर जाना अलाउड है? परमिशन है उसे? बिल्कुल नहीं, वो 24/7 हमारी निगरानी में रहता है। यहाँ तक कि उसके कमरे में हमने CCTV कैमरा भी लगा रखा है, जिससे कि डॉक्टर्स उसकी एक्टिविटी और बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। कल रात 8 बजे से 11 बजे के बीच विक्रांत के कमरे की CCTV फुटेज देखनी है हमें। इसका दिमाग ठीक नहीं है, पर किताबें पढ़ रहा है। जरूरी बात यह है दया कि जब रोहिणी का खून हुआ तब तो ये कमरे के अंदर ही था। सर अगर रोहिणी को इसने नहीं मारा तो फिर कल रात रोहिणी के घर में घुसा कौन? कल जब रोहिणी मैम ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी तब उनके घर पे कोई था। कौन था? चेहरा देखा था उसका? तुम जानती हो क्या उसको? कभी नाम सुना? रोहिणी मैडम ने अपने क्लास में कभी नाम लिया उसका? कौन था? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैंने ना देखा ना कभी उन्होंने मेरे सामने नाम लिया। तो फिर विधि तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि वहां पे कोई था? अब अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करो और 5 मिनट के लिए आसन में बैठो। तुमने रोहिणी के बेडरूम में लाइट्स ऑन ऑफ होते हुए देखा जबकि रोहिणी तुम्हारे सामने बैठी थी? हाँ सर, क्लास के पहले ही ना मैम अपने बेटे को सुला देती थी। ओके। क्लास स्टार्ट होने से पहले रूम की लाइट ऑफ ही थी, फिर अचानक से एक बार ऑन ऑफ हुई, मैंने खुद देखा। क्लास कितने बजे खत्म हुई थी तुम्हारी? लगभग 8 बजे। और रोहिणी की मौत हुई थी 9 से 10 के बीच। मतलब जब रोहिणी का फोन हमें आया था उसके 1 घंटे पहले से कोई था वहां पे उसके घर पे। पर सर हमने पूरे अपार्टमेंट में से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, वहां पर कुछ भी नहीं था। रोहिणी के अलावा वहां पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि बेडरूम के स्विच बोर्ड पर भी कुछ नहीं मिला सर। ये कोई मिस्टर इंडिया है क्या? मतलब मिस्टर इंडिया भी लाल रोशनी में दिखाई देता है, ये ना तो दिखाई दिया ना इसने कोई सबूत छोड़ा है। बस पंकज, ये जो भी कोई है हमारी आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम घूम रहा है। ऐसा हैवान को हम खुला नहीं छोड़ सकते, वरना जैसे रोहिणी की मौत हुई वैसे किसी और मासूम की भी जान जा सकती है। हम छोड़ेंगे नहीं इसे। Can you hear me, guys?
So should we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो सभी अपनी अपनी आंखें अब धीरे धीरे बंद कीजिए और प्लीज मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए. फोकस ऑन माय वॉइस. अपनी नाक से एक लंबी सांस खींचिए. होल्ड फॉर 2 seconds. अब धीरे धीरे अपने मुंह से वो सांस को छोड़िए. हम फिर से रिपीट करेंगे. मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Can you hear me, guys? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. Hello? Can you hear me? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. मैम क्या हुआ? Are you okay? हेलो मैम. हेलो. हेलो मैम. आप हेलो. मैम क्या हो रहा है आपको बताइए. हेलो मैम. मैम क्या हो रहा है? मैम. हेलो मैम. मैम हेलो. मैम क्या हो रहा है? हेलो मैम. प्लीज बताइए मैम. हेलो मैम. मैम हेलो मैम बताइए क्या हो रहा है? हेलो मैम. मैम बोलिए कुछ. हेलो मैम. मैम मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ. कैसे हुआ? सर मेरे पहुंचने से पहले ही पूजा की मौत हो चुकी थी. और मौत की वजह? लाइकली टू बी हार्ट अटैक. सर सर अंदर ये बच्चा मिला है. कमाल है बॉस. दो खून, दोनों की मौत की वजह हार्ट अटैक और दोनों के घर में बच्चा. सर ये पूजा के पेरेंट्स हैं वीडियो कॉल पे. अब आई एम सॉरी आपको फोन पे इस तरह से ये न्यूज़ देनी पड़ रही है. डॉक्टर का कहना है कि हार्ट अटैक है. बचपन से ही मेरी बच्ची का दिल बहुत कमजोर था, लेकिन उससे कभी हिम्मत नहीं हारी. जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे बोली कि मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक बच्चा चाहिए. सर उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने हार्ट में पेसमेकर बिठाकर इस बच्चे को जन्म दिया. संभालो. ये पूजा का हस्बैंड वो कहाँ है? अरे नाम मत लो उसका. वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि हमारी बेटी मर गई. अरे वो तो बच्चा भी नहीं चाहता था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के लंदन जाकर बस गया. आज 1 साल हो गया है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मुंबई आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए. तब तक हम लोग पूजा की बच्ची का ध्यान रखेंगे. जी जी शुक्रिया. थैंक यू. सर दो बच्चे कैसे ख्याल रखेंगे सर? यार जैसे एक बच्चा संभाला है वैसे दूसरा भी संभालेंगे. क्यूटी सो जा. क्यूटी सो जा सो जा सो जा. ये देखो ये देखो ये देखो देखो. अरे जा सो जा. पूर्वी क्या कर रही हो? ऐसे नहीं, बच्चों को लोरी गा के सुलाना पड़ता है, वो भी सुर में. मैं सुनाता हूँ. देखो. सो जा रे बच्चे. अरे डर गई. सो जा. अरे डर गया वो. रे बच्चे. अरे ये भी डर गया. बेटा सो अरे रे 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 पंकज यार क्या कर रहे हो? सुला रहे हो कि डरा रहे हो भाई? आपको नहीं समझता है कैसे बच्चों को कैसे देखो हंसाना चाहिए. ये देखो बेटा. नहीं सर ये तो चुप ही नहीं हो रहा है सर. परेशान हो. हेलो 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 हेलो. क्या किया पंकज? मैंने सच्ची कुछ नहीं किया. ये चुप हो गई. पूर्वी ये वाला तुम लो, ये वाली मुझे दो. एक मिनट मुझे कुछ समझ में आ रहा है इनको कैसे चुप कराना है. सर मैं वो चुप हो गई. क्या किया तुमने? ये चुप हो गई.
सर सो गए सर। बेचारों को तो पता भी नहीं है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा हो गया इनके साथ। दोनों की माँ नहीं है, एक का पिता असाइलम में और दूसरा बच्ची की शक्ल नहीं देखना चाहता। बिना गलती के पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है इन लोगों को। सर जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? जरूर ढूंढ पाएंगे हम। फिर चाहे वो पाताल में जाकर भी क्यों न चुप कर बैठा हो, खोद कर निकालेंगे उसे और सजा दिलाकर ही रहेंगे। एक काम करो, पता लगा ये पूजा और रोहिणी योगा कहां से सीख कर आई थी। सभी नाक के थ्रू एक लंबा सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और अब मुंह के थ्रू उसे छोड़ेंगे। फिर से नाक के थ्रू एक लंबा सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और उसे छोड़ेंगे। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर ये किलर कौन है जो योगा टीचर्स और सिंगल मॉम को मार रहा है? सर हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। ये सब क्या चल रहा है? काम डाउन गाइस। एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तहकीकात चल रही है, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उन्हें। क्या तहकीकात चल रही है सर? हमारी इंस्टीट्यूट से पूजा और रोहिणी, उन दोनों की मौत हो चुकी है, हमारी भी हो जाएगी सर। ये रोहिणी और पूजा? जी सर, वो यहीं पे ट्रेनीज थे। मतलब सर इन दोनों मर्डर्स का यहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्या नाम क्या है आपका मैम? मालिनी। मालिनी जी, पूजा और रोहिणी, उनका यहाँ पे किसी से कोई प्रॉब्लम था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत अच्छी लड़कियां थी, सबके साथ मिलजुल कर ही रहती थी। अच्छा, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे ना, इसी वजह से योगा ज्वाइन किया था क्या? जी सर, रोहिणी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और उसे पैनिक अटैक्स भी आते थे, इसलिए उसने हमारा ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और यहाँ रहकर उसने उस पर काफी अच्छा कंट्रोल भी कर लिया था। और सर जो पूजा थी उसका हार्ट काफी वीक था, लेकिन योगा से उसे भी फायदा हुआ था। देखिए, भरोसा रखिए हम पे, हम बहुत जल्द उस खूनी को पकड़ लेंगे। और ये खूनी का इस इंस्टीट्यूट से कुछ तो लेना देना है बॉस। वो अपने टारगेट यहीं से चुन रहा है, पहले रोहिणी फिर पूजा। इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं अगला टारगेट इनमें से कोई ना हो। दो खून हुए हैं, दोनों योगा टीचर्स, दोनों सिंगल मदर, तो दोनों की मौत हार्ट अटैक से है। जिस खूनी की हमें तलाश है वो कोई मामूली खूनी नहीं है, शायद कोई सीरियल किलर हो सकता है जो अपने खून करने का एक नया पैटर्न बना रहा है। शहर के सिंगल मदर को टारगेट कर रहा है जो योगा भी सिखाती है। मगर सर ये सीरियल किलर बहुत स्मार्ट है सर। ये ना तो कहीं दिखा है, ना इसने अपने होने का कहीं सबूत छोड़ा है। खूनी कितना भी स्मार्ट हो पंकज, कितनी भी होशियारी कर ले, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। बस यही सुराग अब हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। सर जब किसी ने इसे देखा ही नहीं है तो हम इसे पकड़ेंगे कैसे? देखा है पूरी, किसी ने तो देखा है। किसने सर? अभिजीत, जब रोहिणी अपना ऑनलाइन क्लास ले रही थी योगा का, तब उसकी स्टूडेंट विधि, उसने रोहिणी के बेडरूम के अंदर की लाइट्स को ऑन ऑफ होते हुए देखा। सर रोहिणी जब कॉल पे थी तो उसके पीछे मैंने एक आदमी की आवाज भी सुनी थी। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो हेलो। तो फिर ये जो भी है उसे अंधेरे में से उजाले में लेकर आते हैं। रोहिणी की घर की लाइट्स ऑन करके उसके घर के अंदर झांक के देखते हैं कि है कौन ये जिसकी आवाज सुनी थी, और है कौन ये जो लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा था, ऑन ऑफ कर रहा था।
सर बालकनी में तो पूरी तरह से किचन नेट लगा हुआ है, वहां से अंदर आना तो इम्पॉसिबल है। सो मैंने बाथरूम के पाइप्स और डक्ट्स चेक किए, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। और ये मेन डोर, ये दरवाजा अंदर से लॉक था, ऊपर लैच लगा हुआ था। हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के हम अंदर आए, और अगर इस दरवाजे से कोई अंदर आया नहीं है तो बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है, वॉचमैन सही कह रहा था, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। बेडरूम में लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, ये बात तो सच है। इसका मतलब है खूनी पहले से छुप के बैठा था बेडरूम में। एक काम करते हैं, ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद रोहिणी ने क्या क्या किया होगा उसको एक बार दोहराते हैं। रोहिणी ने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास खत्म किया होगा और वो यहाँ से बेडरूम की तरफ गई होगी, और बेडरूम में जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ होगा कि शायद बेडरूम में कोई और है। ओके बाय, कल मिलते हैं। कौन है? कौन है वहां? हमें रोहिणी की लाश मिली थी, उसका फेस इस तरफ नहीं था, यहां से तो निकली है, क्योंकि फेस उधर उस दीवार की तरफ था। सर इसका मतलब वो बेडरूम से बाहर की तरफ निकल रही थी। उसके हाथ में चाकू था, मतलब कमरे से बाहर आई और वो किचन की तरफ गई, और अपनी सेफ्टी के लिए उसने चाकू उठाया। खूनी बेडरूम से निकलकर शायद यहाँ किचन में आया होगा, और इस बात की भनक रोहिणी को लग गई होगी। कौन है? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो, सामने आओ जो भी हो। मेरे हाथ में चाकू है, मैंने कहा सामने आओ। जब उसको यहाँ पे कोई नहीं मिला, उस समय उसने हम लोगों को वहां ब्यूरो में कॉल किया होगा। मुझे याद आ रहा है कि उस दिन जब हम लोग इस घर में आए थे तो यहाँ पे फोन था, यहाँ पे एक चार्जर से कनेक्टेड था। चार्जर से कनेक्टेड था, इसका मतलब फोन करने के लिए उसको यहीं आना पड़ा होगा। इसके अलावा तो कहीं से फोन कर नहीं सकती, मोबाइल यहीं पे था। हेलो हेलो सीआईडी प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मुझे आके बचा लीजिए प्लीज। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो। लेकिन फोन पे रोहिणी ने खूनी का नाम नहीं लिया था। हो सकता है रोहिणी खूनी को जानती ना हो, या फिर
तब तक उसने खूनी को देखा ना हो। तो कमाल का खूनी, ना तो सीसीटीवी में कहीं दिखाई दिया, ना ही रोहिणी को दिखाई दिया, लेकिन पूरे घर में घूम रहा है। सर पंकज सही कह रहा था, कोई मिस्टर इंडिया ही है। मगर बिना स्विच को ऑन किए वो लाइट ऑन ऑफ कैसे कर रहा था? एक मिनट, जब बेडरूम में चलते हैं। क्या ये जो एलईडी लाइट है ना, जरा इसको निकाल। स्मार्ट लाइट, इसको तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब खूनी घर पे नहीं था, घर के बाहर से ये सारा कांड कर रहा था। जरा पता करो इस घर के अंदर कितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं। सर, इस घर की एक एक चीज, टीवी, फ्रिज, एसी, सब स्मार्ट डिवाइसेस हैं। हाँ सर, सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये स्पीकर भी, ये स्मार्ट डिवाइस। उस दिन जो मुझे फोन पे एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी थी, वो शायद इस स्पीकर से आई थी। इस खूनी ने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है स्मार्ट डिवाइसेस का। इन स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से उसने रोहिणी के आसपास ऐसा माहौल बनाया जैसे रोहिणी को लगे कि इस घर में उसके अलावा कोई और भी है। और उसे ये भी पता था कि रोहिणी को पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक भी हो सकता था। सचिन, इस घर के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं ना, सब इकट्ठा कर। पूर्वी, साइबर एक्सपर्ट को बुलाओ। सर, आपका शक सही निकला। रोहिणी की मौत के वक्त उसके घर का इंटरनेट ट्रैफिक काफी बिजी हो गया था। नॉर्मल रेंज से 3 गुना ज्यादा। ट्रैफिक बिजी हो गया था मतलब कोई घर के बाहर से रोहिणी के घर के अंदर के सारे स्मार्ट आइटम्स जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, लाइट्स हैक करके ऑपरेट कर रहा था। क्या सर, ऐसे घर में कोई अकेला होगा तो डर ही जाएगा। अरे इसी का तो फायदा उठा रहा था वो, ताकि रोहिणी इस सब से घबरा जाए और उसे हार्ट अटैक आ जाए। मतलब सर, अब मिस्टर इंडिया पे लाल रोशनी पड़ी गई? नहीं पंकज, ये तो सिर्फ थियरी है, सबूत बाकी है। रवि, तुम ये पता लगा सकते हो कि ये सारे आइटम कहां से हैक किए जा रहे थे? उनके सारे आइटम्स कहां से ऑपरेट हो रहे हैं ये देखने के लिए मुझे उनके सर्वर में घुसना होगा सर। यार तो फिर टाइम क्यों लगा रहे हो, घुस जाओ सर्वर में। सर, सभी आइटम्स चाइनीज हैं और आपको तो पता है सर कि उनके सारे सर्वर चाइना में हैं। वहां पहुंच पाना नामुमकिन है। अभिजीत, रोहिणी के जरिए ना सही, पर पूजा के जरिए तो हम खुद ही तक पहुंच सकते हैं। पर सर, हमने पूजा के घर की तलाशी ली थी, उसके घर में तो कोई स्मार्ट आइटम्स थे ही नहीं। पूर्वी, पूजा के घर में ना सही, पर उसके दिल में तो है उसका पेसमेकर। राइट सर, पूजा के हाथ में लगा हुआ पेसमेकर आज की डेट में मार्केट में मिलने वाला सबसे एडवांस और स्मार्ट पेसमेकर था। हम ऐसे पेसमेकर को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं जिससे पेशेंट के जरूरत के हिसाब से उसकी हार्ट बीट को हम बैलेंस कर सके। फिर तो ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड होगा ना? बिल्कुल सर, पूजा का पेसमेकर एक ऐप के जरिए उससे फोन में कनेक्टेड था और वहीं से वो हमारे हॉस्पिटल सर्वर से भी कनेक्टेड था। छोटी से छोटी जानकारी भी हमें तुरंत मिल जाती थी ताकि हम पेशेंट की तबीयत पे 24 घंटे नजर रख सके। एक भी वार्निंग सिग्नल आते ही हम पेशेंट की लोकेशन पे तुरंत एम्बुलेंस भिजवा देते। तो जिस रात पूजा का खून हुआ उस रात आपको सिग्नल नहीं आया? स्ट्रेंज बट दैट्स ट्रू, हमारे सर्वर में भी एक वार्निंग सिग्नल नहीं मिला। तो हैक कर लिया था किसी ने। तो
पूजा के स्टूडेंट बता रहे थे ना, ऑनलाइन क्लास के दौरान पूजा की आवाज अचानक ब्रेक होने लगी थी। इसका मतलब है पहले किसी ने पूजा का फोन हैक किया और फिर पेसमेकर, और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सर। हाँ रवि। सर, आपकी थियरी बिल्कुल सही थी। खूनी ने पूजा के पेसमेकर को हैक किया, फिर उसकी सेटिंग चेंज की और उसके बाद उसके हार्ट को 30 बीट्स पर मिनट की कमांड दी। आसान है क्या हैक करना यार? कितना डिस्टेंस कितना चाहिए हैक करने के लिए? वेल, देयर इज नो लिमिट एज सच। कितने भी डिस्टेंस से हैक कर सकते हैं। पेसमेकर्स पेशेंट्स की सिचुएशन और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सेट और प्रोग्राम किया जाता है। तो किलर ने उसे पहले हैक किया होगा और 30 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कमांड दी होगी, जिसकी वजह से पूजा की जान चली गई। कहाँ से हैक किया था, कुछ पता चला? ये तो नहीं पता सर। मैंने खूनी के डिवाइस के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका डिवाइस ऑफ था, जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस कर पाना अभी पॉसिबल नहीं। यार रवि, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो ना यार। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खूनी ने कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया था हैक करने के लिए। कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया था? ये एक छोटा सा डिवाइस है जो अक्सर जासूस यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। I'll show you। ये देखिए सर, ये एक छोटा सा फोन है, इसे कहीं भी छुपाया जा सकता है। ये मिलता कहाँ है? इंडियन मार्केट में तो पॉसिबल नहीं है। खूनी ने डार्क वेब से मंगवाया हुआ और इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है मेरे पास। फैंटास्टिक रवि। मुझे पता है कि ये किसने ऑर्डर किया। क्या बात है। माल चाहे चाइना का हो या कहीं का भी, हमारे लोग तो जुगाड़ करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। अरे समीर बेटा, डार्क वेब के दुनिया में ज्यादा घूमोगे तो पूरी जिंदगी अंधकार में चली जाएगी तुम्हारी। आप कौन? पंकज नाम है मेरा। नाम तो सुना होगा। नहीं ब्रो, नहीं सुना। इनका एक और पेट नेम है, CID। ये तो सुना होगा ना? CID? अरे निकल गया, नाम तो बता दो। रोक। देखो फ्रेंड्स, ये पुलिस वाले मुझे दिन दहाड़े अरेस्ट करने आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में स्पीच ऑफ फ्रीडम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू है, फ्रीडम ऑफ क्राइम की नहीं, समझा? विनी और पूजा का खून क्यों किया तुमने? खून? सर, मुझे तो लगा मुझे मेरे डार्क वेब के ऑनलाइन इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए पकड़ने आए। अच्छा, ये फोन तुम्ही ने खरीदा था ना? इस फोन से दो लोगों के मर्डर किए गए हैं, समझे? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं तो बस डार्क वेब का ऑनलाइन डीलर हूँ। किसी को कुछ मंगवाना होता ऑनलाइन तो मैं इजीली अवेलेबल करवा देता हूँ। किसके लिए मंगवाया था तुमने ये फोन? सर मेरे को नाम तो नहीं पता और मैं कभी उससे मिला भी नहीं। वो मुझसे स्मार्ट डिवाइसेस मंगवाया करता था, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट, उनमें से एक फोन भी था। सर इस बात को 6 महीने हो गए, इसके बाद मैं उसके टच में नहीं रहा सर। उसे टच में कैसे आना हमें पता है, चिंता मत कर। सर प्लीज मेरी मम्मा को मत बताना। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि माँ बाप से मुंह छुपाना पड़े? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो और इलीगल चीजों से दूर रहो, वरना अगली बार जेल की सलाखों के पीछे रहोगे, समझे? बच्चों, आज तुम दोनों की माँ के खूनी को सजा दिलाने का वक्त आ गया है। लेके आओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? डॉक्टर साहब,
क्या है ये? चलो यहाँ पर लेटाओ इसको और बांधो। बांधो किसी? एकदम टाइटली। अरे बांधो इसे। क्या? अरे क्या बांधो? अरे आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ बहुत दिन हो चुके और हमें अभी तक जो है मेडिसिन से तुम्हारा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक शॉक ही लास्ट इलाज है। इलेक्ट्रिक शॉक? अरे क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, मेरा हाथ छोड़ो। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हम जानते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर ये सब नहीं कर सकते। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये रिस्की है। अरे मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मुझे। जितने आराम से करवाओगे उतनी कम तकलीफ होगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं पागल। अरे छोड़ो मुझे। शॉक ट्रीटमेंट तो फिर भी लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। असाइलम की आड़ में बहुत स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तुमने विक्रांत, पर एक गलती कर दी। समीर से तुमने वो स्मार्टफोन खरीदा था ना डार्क वेब से, और घर के लिए स्मार्ट घरेलू सामान खरीदे थे ताकि उसकी मदद से तुम रोहिणी की जान ले सको। प्रूफ है आपके पास? क्योंकि जब रोहिणी का मर्डर हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल में बुक पढ़ रहा था। सीसीटीवी फुटेज है, यही वो बुक है ना? और ये मोबाइल, इसी से रोहिणी के घर के स्मार्ट एप्लीकेशंस एक्सेस करते थे ना? अब चुपचाप मुंह खोलोगे, वरना मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। 1.5 करोड़ के लॉस में आ चुका था मैं। सट्टे वाले मेरी जान लेना चाहते थे, पीछे पड़े थे मेरे। बोला मैंने रोहिणी को कि घर बेच देते ना, मेरा कर्जा उतर जाएगा। बट नहीं, शी वाज लाइक मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए। अरे अगले गेम में जीत के दूसरा घर देता ना मैं उसको खरीद के, पर नहीं मानी। अब घर उसके नाम पे था तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकता था ना मैं। अरे रोज झगड़े हो रहे थे, नॉमिनी था मैं। तो जब तक मरते नहीं ना वो घर मेरे नाम पे कैसे आता? इसलिए मारना पड़ा उसे। मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना, इसलिए सब प्लान किया मैंने। इस पागल खाने में आया मैं ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। ये मोबाइल लेके यहाँ असैलम में तो घुस गए, फिर यहाँ पर आने के बाद रोहिणी का खून करने का प्लान बनाया तुमने? हाँ जी सर, यहाँ आने से पहले सारे स्मार्ट डिवाइसेस घर में मैंने ही लगाए थे, इसलिए सबका पासवर्ड भी मुझे पता था। मुझे मालूम था कि रोहिणी को डराऊंगा तो उसका बीपी बढ़ेगा, उसे पैनिक अटैक आएगा और फिर हार्ट अटैक। और हुआ भी हो। पूजा को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा सर, प्लान को फुल प्रूफ बनाना था। मुझे पता था कि पूजा रोहिणी के इंस्टीट्यूट से, और मैं उसके पेसमेकर की हिस्ट्री वाली बात को भी जानता था। सिर्फ रोहिणी मरती ना तो आप लोगों की जांच पड़ताल सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमती, इसलिए पूजा को भी मारा। ताकि आप लोगों को लगे कि ये कोई सीरियल किलर का केस है। आप लोग इस केस में उलझे रहते और मैं 6-8 महीने इस असाइलम में बिता के बाहर आ जाता। अब जेल में 25-30 साल सड़ने से तो अच्छा है ना यहाँ पे 6-8 महीने बिता लेता। तुमने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? बच्चा अपने दादा दादी के साथ पल लेगा। हाँ, इतने सारे अनाथ बच्चे तो हैं ना दुनिया में, माँ बाप के बगैर ही बड़े होते हैं। मेरा बेटा भी बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में विक्रांत, विकृत दिमाग है तुम्हारा। जेल की सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें फांसी मिले, क्योंकि तुमने सिर्फ रोहिणी और पूजा की हत्या नहीं की है, बल्कि 2 मासूम बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद की है। थैंक यू सो मच सर। आपने ना ये केस सॉल्व किया, बल्कि हमारे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखा। अरे नहीं। और सर जब ये बच्चे बड़े होंगे तब हम इनको आप लोगों की कहानी जरूर सुनाएंगे। हम सीआईडी की तरफ से इन बच्चों के लिए जब भी कभी हमारी जरूरत पड़े ना,
तो हम लोग सब तैयार रहेंगे, बस सिर्फ बताइएगा। जरूर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लो बच्चे, क्या हुआ? और हम लोग इन्हें बहुत 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 मिस करेंगे। वाह वाह